नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जीडीएस अर्थात ग्रामीण डाक सेवक। ये वैकेंसी हर वर्ष निकलती है। इसमें 3 पद हैं, एक है बीपीएम का, एक है एबीपीएम का और एक है ग्रामीण डाक सेवक का। बीपीएम में सैलरी 12,000 से लगभग 30,000 रहती है और एबीपीएम और ग्रामीण डाक सेवक में 10,000 से लगभग 25,000 तक रहती है। इसमें अभी हाल ही में जो 2024 का पिछला वाला जो मेरिट आया था, जो वैकेंसी निकली थी, उसमें जनरल का कम से कम 80-82 में हुआ था और ओबीसी का जो मिनिमम मेरिट है वो 78 गया था और एससी का मिनिमम मेरिट 75 गया था, कहीं कहीं 45 भी गया था ओबीसी का। तो ऐसे सुनने में आ रहा है जैसे कि असम में ओबीसी का 45 गया था और इसी तरह अरुणाचल प्रदेश में ओबीसी का गया था 72। तो असम में सबसे कम जाता है और आसपास के जो क्षेत्र वहाँ पे भी कम जाता है, तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपके जो आपने हाई स्कूल किया है उसमें वो सब्जेक्ट होना चाहिए लोकल लैंग्वेज का। इसमें इंग्लिश और मैथ कंपलसरी है, ज़रूरी है होना। इस बार जो वैकेंसी निकली है जुलाई 2024 में, इसमें लगभग 44,000 पद हैं। इसकी लास्ट डेट है 5 अगस्त। ये 15 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हुआ था और इसमें जो करेक्शन डेट रहेगा वो 6 अगस्त से 8 अगस्त रहेगा। एक लड़का बता रहा था कि उसने पहले भी फॉर्म अप्लाई किया था, जाके जनसुविधा से अच्छे से भरवाया था, तब उसका नहीं आया था नाम। तो उसने ऐसे ही फॉर्म 2021 में भर दिया था मोबाइल से। उसको लगा कि आता होता नाम है नहीं, लाओ ऐसे भर देते हैं, अगर आना होगा तो आ जाएगा। तो उसने स्वयं से एससी कैटेगरी का था, जो कि उसका फीस भी नहीं पड़ना था कुछ, तो उसने अपने आप से मोबाइल से भर दिया था और उसके बाद वो भूल गया था। उसने सोचा था इसमें आता वगैरह है नहीं और उसका भी प्लेसमेंट हो गया था। कहीं बता रहा था कि उसमें 12 घंटे का काम था, खड़े होकर काम करना पड़ता था, पूरा मजदूरी वाला काम था। उसी समय उसका जीडीएस का आ गया मैसेज और ईमेल पर भी मैसेज आया और उसका लिस्ट में भी नाम आया। उसने सब छोड़ के उसने बताया कि मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं साथ में पढ़ाई भी करता रहूं और घर में बैठा रहूं। मुझे पढ़ाई करना है तो कुछ ना कुछ करना ज़रूर पड़ेगा। उसका सपना था यूपीएससी का, जो कि वो अभी तैयारी कर रहा है और अपना ड्यूटी भी कर रहा है। इसमें कोई बता रहा था कि उसका सैलरी पहली जो आई थी वो 17,000 आई थी। तो ये गवर्नमेंट की नौकरी है, बढ़िया नौकरी होती है और इसमें काम का लोड भी कहीं कहीं रहता है। जैसे कि कोई एक पद खाली है, जैसे आप एबीपीएम के पद पे आपका सिलेक्शन हुआ तो बीपीएम का अगर पद खाली है तो उसका भी काम दे दिया जाता है। तो उस बात की बात है, पहले नाम तो आए तो फॉर्म भर सकते हैं आप सभी। इसमें प्रेफरेंसेस जो देना है वो पहले आपको अपने कैटेगरी का देना है। जैसे कि आप एससी कैटेगरी के हैं तो आपको जितनी वैकेंसी एससी की हैं उसको पहले फिल करना है। उसमें भी सबसे पहले बीपीएम का जितने हैं, उसके बाद एबीपीएम का, फिर डाक सेवक का। उसी तरह आप ओबीसी के हैं तो पहले जितने भी ओबीसी की बीपीएम की हैं सब ओबीसी बीपीएम करना है, फिर ओबीसी एबीपीएम, फिर ओबीसी डाक सेवक, फिर उसके बाद जनरल की बीपीएम, फिर जनरल की एबीपीएम, फिर जनरल की डाक सेवक। ऐसे जितनी वैकेंसियाँ हैं सब फिल करनी हैं। ये प्रेफरेंस देने का सही तरीका है। और उसमें से अगर आप स्थान चुनना चाहते हैं, जो भी आपको सही लगे ज़्यादा, उसको आप पहले रखना चाहते हैं तो इसको भी पहले रख सकते हैं, क्योंकि बीपीएम की पोस्ट ज़्यादा अच्छी होती है। उसमें सैलरी भी 12,000 से 30,000 होती है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और सारी जितनी जगह हैं हर जगह प्रेफरेंस दीजिए, कहीं ना कहीं तो आ ही जाए। इसमें मेरे ख्याल से ऐसे होता है कि जैसे आपने जहाँ जहाँ से भरा है वहाँ पे आपके जितने भी परसेंटेज हैं उससे अगर ऊपर किसी और का रहेगा तो उसका आ जाएगा, अगर उससे ऊपर किसी का नहीं आपका है तो आपका नाम आ जाएगा। तो इसमें फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। और इसमें फीमेल का और एससी और जो पीडब्ल्यूएस रहते हैं, जो मतलब विकलांग वगैरह रहते हैं, और एसटी कैटेगरी के, इन सब का फ्री रहता है। सिर्फ ओबीसी का और जनरल का पैसा 100 रुपये पड़ता है। तो सबको फॉर्म भरना चाहिए और इंग्लिश और मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप भर सकते हैं। और फॉर्म भरने से कभी न चूकें। मैंने तो 2019 में या 20 में भरा था एक बार
और ऐसे प्रेफरेंस दे दिया था कानपुर वगैरह, लेकिन नहीं आया। तो इसके बाद फिर ये हर साल आता है। मैंने सोचा कि ये शायद ऐसा ही फ्रॉड है, हर बार आता है, होता हुआ आता नहीं किसी का। लेकिन इस बार मुझे भी कुछ जागरूकता आई तो मैंने फिर भरा है, और मुझे लगता है सबको ये चीज़ जाननी चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि फॉर्म भरते रहें। इसमें एज लिमिट 18 से 40 साल होती है। जो भी आपके आसपास के हैं उनका भी भर दीजिए, फीमेल का तो फ्री ही रहता है। आ जाएगा तो आपको एक अंदाज़ा तो हो जाएगा कि हाँ नाम आता है। दूसरे जगह से भर दीजिए उनका, जहाँ से आपने अपना भरा वहाँ से नहीं भरिए, ऐसा भी कर सकते हैं। मैंने ऐसा ही किया है। और इस फॉर्म का अगर लिंक जानना चाहते हैं कहाँ से मिलेगा, तो sarkariresult.com फेमस है, उस पर आप जाइए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा GDS का फॉर्म। वहाँ से आप अप्लाई पे क्लिक करके कर सकते हैं अप्लाई। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर देन उसके बाद अप्लाई करना होगा। सिंपल सा इसमें तरीका है। आपको सिर्फ फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना रहता है। फ़ोटो का साइज़ होता है 50 KB और सिग्नेचर का होता है 20 KB। और उसमें आपको जो हाई स्कूल के परसेंटेज नंबर्स हैं, सारे सब्जेक्ट के नंबर भरने रहते हैं, एड्रेस भरना रहता है, नाम पता भरना रहता है। बस सिंपल सा है, ज़्यादा तामझाम नहीं करना, और पोस्ट प्रेफरेंस देना है बस। सबमिट कर दीजिए। आपका ये इसका रिजल्ट जो है ये अभी चल रहा है आपका अगस्त के बाद आएगा सितंबर में आ जाएगा 10 तारीख तक रिजल्ट। देखे रहिएगा अपना। तो अगर और भी आपको वीडियो मेरी बात समझ में आई हो, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। जय हिंद।